करोड़ों दिलों पे अपने कॉमेडी से छाप छोड़ जाने वाले राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। आज सुबह दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। 42 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार राजू श्रीवास्तव जिंदगी की जंग हार गए। आज की तनाव भरी दुनिया में किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना सबसे बड़ी बात होती है और इस काम को राजू श्रीवास्तव बहुत ही सरलता और सहजता से कर जाते थे। लेकिन किसको पता था करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाले राजू श्रीवास्तव इतनी जल्दी करोड़ों लोगों को रुलाते हुए चले जाएंगे। आज से लगभग 42 दिन पहले जिम करते टाइम राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था और इनके इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का पैनल इकट्ठा किया गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका। ना जाने भगवान भी क्यों अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास बुला लेता है। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो हम इस वीडियो में इनको श्रद्धांजलि देते हुए महान कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के स्ट्रगल से लेकर कॉमेडी किंग बनने तक के सफर को जानेंगे। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। राजू श्रीवास्तव बचपन से ही काफी हंसमुख स्वभाव के थे। वह अपनी बातों से लोगों को गुदगुदाया करते थे। एक बार की बात है जब वो पार्टी में गए और अपने बातों से लोगों को इंटरटेन कर रहे थे, तभी एक इंसान ने उन्हें 50 रुपया पकड़ा दिया और उनके दिमाग में आ गया कि इसे हम एक प्रोफेशन के रूप में भी आजमा सकते हैं। तो फिर क्या था, उनके जीवन को एक नया लक्ष्य मिल गया और तभी से उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का फैसला कर लिया और वह कानपुर शहर में स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। लेकिन उनके कॉमेडी की दुनिया के लिए यह शहर काफ़ी छोटा पड़ने लगा, जिसके बाद 1982 में उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। मुंबई में अपने पांव जमाने के लिए राजू श्रीवास्तव को काफ़ी सारे स्ट्रगल करने पड़े और इस चुनौतीपूर्ण सफ़र की शुरुआत उन्होंने मुंबई के लोकल ऑर्केस्ट्रा से जुड़कर की, जिसमें वह स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी किया करते थे, जिसके बाद वह जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से जाने लगे। और 6 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद 1988 में उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पे तेजाब मूवी में मौका मिला। और फिर क्या था, इन्हें जिस मौके की तलाश थी वह इन्हें मिल गया और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक बड़े पर्दे के मूवीज में ये नजर आने लगे, जिनमें से कुछ मूवीज है जैसे कि बाजीगर, मैंने प्यार किया, वाह तेरा क्या कहना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अभय, मिस्टर आजाद जैसे मूवीज में ये नजर आए। लेकिन अभी तक इनके टैलेंट को पहचान नहीं मिल पाई थी जिसके यह हकदार थे। इनके टैलेंट को सही पहचान 23 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मिली, जिसमें यह सेकंड रनर अप रहे थे। इस शो से उन्हें जो उपलब्धि मिली वह यह थी कि उन्हें चेहरे से तो लोग पहचानते थे, लेकिन नाम से कोई नहीं जानता था। लेकिन इस शो के बाद पूरे भारत में वह राजू श्रीवास्तव के नाम से जाने लगे। फिर क्या था, कॉमेडी के शो आते गए और वह लोगों को हंसा के उनके दिलों पे छाते गए और उनका कानपुर से लेकर मुंबई तक का सफर सफल हो गया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपने हाथ आजमाए, जिसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी से वह जुड़े। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को टिकट लौटा दिया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। और पॉलिटिशियन होने के बावजूद वह अपने अंदर के कॉमेडियन को मार नहीं पाए और लगातार वह यूट्यूब पे हमें हंसाते आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 14 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फाइनली आज सुबह उनकी मौत हो गई। और इंटरटेनमेंट दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि हमने एक होनहार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के रूप में खो दिया। और इसी के साथ मैं रेखा इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को झेलने की शक्ति दे।